चलिए आज उस जगह का राज खोलते हैं जो सदियों से तारीख में कहीं खोई हुई है और जिसका नाम आज भी एक अजीब सी पुरस्कारियत का एहसास दिलाता है। नाम है कुलधारा। सोचिए जरा, क्या हो अगर एक पूरा का पूरा गांव अपने तमाम लोगों के साथ बस एक ही रात में गायब हो जाए और अपने पीछे छोड़ जाए सिर्फ खाली घर, सामान और एक ऐसी बद्दुआ जो आज भी इस जमीन पर मंडला रही है। जी हां, यही है कुलधारा की परासरार कहानी। हिंदुस्तान के बड़े से सहराए राजस्थान के बीचों बीच कुलधारा कभी एक खुशहाल बस्ती हुआ करती थी। ये कोई वीरान जगह नहीं थी, बल्कि जिंदगी, तिजारत और कल्चर से भरी एक जीती जागती जगह थी। यहां 1500 से ज्यादा लोग रहते थे और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1500 कहानियां, ख्वाब और जिंदगियां थीं जो इस जमीन से जुड़ी थीं। एक पूरी कम्युनिटी जो यहां सदियों से आबाद थी। यहाँ के लोगों की जिंदगी बहुत सादा लेकिन खुशहाल थी। कच्चे मकान थे, पानी से भरे कुएं और खुश्क जमीन पर लहलहाते खेत, सब उनकी मेहनत और खुद मुख्तारी की गवाही देते थे। लेकिन कुलधारा का ये अमन हमेशा कायम नहीं रहना था। 19वीं सदी के शुरू में एक जालिम हुक्मरान की शक्ल में एक काला साया उन पर मंडलाने लगा। एक ऐसा साया जिसने उनकी पुरसकून दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस हुक्मरान ने गांव वालों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए कि उनका जीना मुश्किल हो गया और अजीबो-गरीब मुतालबात करने लगा। गांव में खौफ सा फैल गया और लोग चुपके चुपके बगावत की बातें करने लगे। और फिर वो रात आई जिसने कुलधारा को हमेशा के लिए तारीख का एक राज बना दिया। एक ही रात में इतनी खामोशी और इतने मुनज़्ज़म तरीके से पूरा गांव जैसे खो हवा में ही तहलील हो गया। आइए एक नज़र डालते हैं उस रात के पुरासरार वाक़यात पर। जब सूरज डूबा तो ये एक जिंदा बसा हुआ गांव था। आधी रात को एक खामोश हिजरत हुई और जब सूरज निकला तो पीछे सिर्फ खाली घर थे, जैसे वहां कभी कोई रहा ही ना हो। जो सबूत पीछे रह गए हैं ना, वो इस राज को और भी गहरा करते हैं। चूल्हों पर खाना पक रहा था, मवेशियों को खुला छोड़ दिया गया था, पानी के कुओं को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था, और सबसे अजीब बात, उनके सफर का कोई एक निशान तक नहीं मिला। इस कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो वो बद्दुआ है जो गांव वाले जाते हुए कहते हैं कि इस जमीन पर हमेशा के लिए छोड़ गए। एक ऐसी मिरास जो आज भी कायम है। कहा जाता है कि उन्होंने बद्दुआ दी कि यहां दोबारा कोई आबाद नहीं हो पाएगा, और सच में उस रात के बाद से कुलधारा हमेशा के लिए वीरान हो गया। इसे दोबारा बसाने की जितनी भी कोशिशें हुईं, सब नाकाम हो गईं, जैसे वो बद्दुआ आज भी अपना काम कर रही हो। और इन खंडरात से आने वाली रिपोर्टें तो कहानी में और भी खौफनाक रंग भरती हैं। जो लोग यहाँ आते हैं वो एक अजीब सी तवानाई, पुरस्कार, सरगोशियां और ऐसे वाकयात का जिक्र करते हैं जिनकी कोई वजाहत नहीं। ये सब इस जगह को और भी पुरस्कार बना देता है। तो क्या ये सब सिर्फ एक डरावनी लोक कहानी है या इसके पीछे कोई ठोस तारीखी हकीकत भी है? अब वक्त है कि हम सच्चाई से पर्दा उठाएं और देखें कि हकायक क्या कहते हैं और कहानियां क्या। देखिए, यहाँ दो वजाहतें सामने आती हैं। तारीखी तज्जिया कहता है कि यह हुक्मरान के जुल्म और गुलामी के डर से एक मुनज़्ज़म तरीके से किया गया फरार था। दूसरी तरफ माफूकुल फितरत कहानी एक ताकतवर बद्दुआ, वहाँ होने वाले गैर मामूली वाक़यात और 1500 लोगों के मुकम्मल गायब हो जाने पर जोर देती। तो कुलधारा के लोगों के साथ आखिर हुआ क्या था? क्या वो बचकर एक नई जिंदगी शुरू करने में कामयाब हो गए, या सहरा की गहराइयों में कोई बद्दुआ आज भी उनका पीछा कर रही है? सच्चाई आज भी इन वीरान खंडरहात में कहीं दफन है, जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करती रहेगी। अगर इस तरह के हकीकी राज, छुपी हुई तारीख और नाकाबिल फ़हम साइंस आपको भी अपनी तरफ खींचती है, तो मिस्टिक माइंड वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और नामालूम की दुनिया में हमारे साथ इस सफ़र का हिस्सा बनें।